नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद बीके दैया में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक नहीं ये कह लो कि हम आप तक एक जानकारी अपनी पहुंचानी चाहते हैं कोविड-19 के बारे में, और इसको हमने कोरिलेट किया है अपने रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर से। तो आपको पता है कि कोविड-19 एक महामारी किसका ले चुका है पूरे विश्व में। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो चाइना के वुहान शहर से हुई थी, जिसका पहला केस 8 दिसंबर 2019 को हमारे सामने आया था। तो 8 दिसंबर 2019 इस दिन इस महामारी का पहला केस विश्व के सामने या फिर कह लो कि चाइना के सामने आया था। यदि आपसे पूछे कि 8 दिसंबर 2019 को क्या वार था, तो ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। तो हम वार कैसे निकालते, जो हमारे पास डेट होती है वो डेट प्लस दिसंबर का महाकोड। दिसंबर का कोड क्या होता है 6। ये टॉपिक हम आपको पहले ही करवा चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो 2019 में आपके पास तीन चीज होती हैं। पहली चीज क्या है भाई, वर्ष है, जो सभी को पता है। दूसरी इसमें क्या होती है भाई, लीप वर्ष होती है। और तीसरी क्या होती है, शताब्दी। तो देखो 8 डेट होती है वो सेम लेते हैं, दिसंबर का कोड 6, वर्ष क्या है भाई इसमें 19, तो वर्षों की संख्या हो गई 19। अब वर्षों में हमारे पास क्या है भाई, दूसरी लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि लीप वर्ष है प्रत्येक 4 साल बाद आती है, और अधिकतम समय होता है जो लीप वर्ष का वो 8 वर्ष का होता है। तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 चौक 16, शेष बचेगा 3। शेष आपको नहीं देखना है कि कितना बचा है, भाग कितने पे गया है वो आपको लेना है। तो प्लस 4, और 2000 का जो शताब्दी कोड होता है वो होता है आपके पास 6। तो 2000 का शताब्दी कोड ले लिया हमने 6, और इसको डिवाइड करना है 7 से। 7 क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि मेरे पास 7 ही वार होते हैं और हर एक वार 7 दिन बाद रिपीट हो जाता है, इसलिए मैं किससे डिवाइड करता हूं, 7 से डिवाइड करता हूं। तो देखो, या तो आप सभी को जोड़ के 7 से भाग दे सकते हो, या फिर आप अलग अलग भी दे सकते हो। 7 एकम 7, 6 और 1 7, कैंसिल कंप्लीट। यहाँ पे है 19, 19 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, शेष क्या बचा भाई 5, 5 और 4 9, शेष क्या बचा 2, 6 और 2 8, 8 को 7 से भाग दोगे तो शेष बचा आपके पास 1। अब बचा आपके पास शेष जो बचा है वो 1 बचा है, और आपको पता है यदि मेरे पास शेष 1 बचता है तो मेरे पास आता है वो रविवार आता है। तो आप कह सकते हो कि कोविड-19 का पहला केस 8 दिसंबर 2019 को आया था, और उस दिन वार था वो क्या था, रविवार था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कोविड-19 के ऊपर। तो आपको पता है कि कोविड-19 चाइना से बाहर निकलकर विश्व के लगभग सभी देशों में फैल चुका है। तो हम बात करते हैं अब अपने देश की, भारत की। तो भारत में आपको पता है कि कोरोना वायरस आज एक महामारी की शक्ल ले चुका है। भारत में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में एक महामारी की शक्ल ले चुका है। तो देखो भारत में कैसे फैला, अब उसके बारे में आपको बताते हैं। आपको पता है कि भारत देश के अनेक विद्यार्थी विदेशों में पढ़ते हैं, जिसमें से हमारा देश का एक केरला का छात्र जो चाइना के वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसके भारत आने के बाद उसकी जो जांच की गई, वहां से पता चला कि ये जो छात्र है वो कोविड-19 से पॉजिटिव है। तो उसकी जो पहला भारत का जो केस आया वो हमारे पास आया था 30 जनवरी 2020 को। यानी भारत में कोविड-19 का आगमन कब हुआ या कब आया, तो आप बता सकते हो कि 30 जनवरी 2020 को पहला केस भारत के सामने आया। और इस दिन वार पूछे तो वार कैसे निकालना, आपको डेट आपके पास क्या है भाई 30 है, प्लस जनवरी का कोड। जनवरी या फरवरी माह हो तो आपको एक बार वर्ष चेक करना है, क्योंकि जनवरी और फरवरी में साधारण वर्ष में अलग कोड होता है, और लीप वर्ष में कोड इसका क्या हो जाता है भाई, अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपके पास 20 है, साल क्या है 20 की है, जो क्या है कि लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0। वही बात है, सालों की संख्या 20, लीप वर्षों की संख्या 20 को 4 से भाग देंगे, कितने भी भाग जाएगा 5 पे 5, प्लस 2000 का शताब्दी कोड 6, और डिवाइड किससे करना है भाई 7 से। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 2 शेष, जो शेष बच चलेगा वो मैं लिखता चलूंगा। यहां से शेष क्या बचेगा भाई 14, शेष बचा 6, 6 और 2 8, शेष बचा 1, और 1 प्लस 6 7, यहां से शेष क्या बचा आपके पास 5, और शेष यदि आपके पास 5 बचता है तो वार आपके पास क्या आता है भाई, बृहस्पतिवार आता है। तो आप कह सकते हो कि भारत के सामने कोविड-19 का जो केस है वो 30 जनवरी 2020 को आया था, और उस दिन क्या था, बृहस्पतिवार था। ठीक है, अब जैसे ही इस बात का पता भारत सरकार को लगता है, तो भारत सरकार द्वारा अनेक कठोर कदम उठाए गए, जिनमें से एक था लॉकडाउन, जो कि बहुत ही सख्त कदम उठाया गया भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के खिलाफ।
तो आपको पता है कि भारत सरकार ने पहला लॉकडाउन कब किया? तो भारत सरकार ने पहला लॉकडाउन किया था 24 मार्च 2020 को। 24 मार्च 2020 को भारत सरकार, या फिर कह सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। और हमारे पास जो पहला लॉकडाउन था वो 24 मार्च 2020 से स्टार्ट होके 14 अप्रैल 2020 तक रहा, जो कि 21 दिनों का था। तो यहां से हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास 24 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो बताइए 14 अप्रैल 2020 को क्या वार होगा? तो जैसे मैंने अभी आपके पास बताया कि 24 मार्च से 14 अप्रैल तक दिनों की संख्या क्या है? 21 है। तो दिनों की संख्या यदि मेरे पास 21 है और मुझे वार निकालना है, तो 21 को मैं किससे भाग दूंगा? 7 से भाग दूंगा। 7 या 21, शेष मेरे पास क्या बचेगा? 0। और शेष यदि मेरे पास 0 बचा है तो जो भी मेरे पास वार था पहले, उसमें मैं इतने ही दिन आगे चला जाता हूं। तो मंगलवार से 0 दिन आगे जाऊंगा तो मंगलवार ही रहेगा। तो इस दिन भी मेरे पास क्या वार आ गया? मंगलवार आ गया। ठीक है, यदि 1 बचता तो 1 दिन आगे जाता, 2 बचता तो 2 दिन आगे चला जाता। तो 24 मार्च 2020 को मंगलवार था, 24 अप्रैल 2020 को मंगलवार था। यह हमारा पहला लॉकडाउन था। ठीक है, अब पहला लॉकडाउन के बाद भी हमने पाया कि हमारे देश में है वो कोविड-19 के केस आने कम नहीं हुए, उनमें धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही थी। तो इसके बाद 14 अप्रैल शाम को ही अगले लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसे हम कहते हैं लॉकडाउन 2। और ये लॉकडाउन हमारा स्टार्ट होता है 14 से स्टार्ट हो जाता है, 14 अप्रैल 2020 से, और 3 मई 2020 तक रहेगा। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हट भी सकता है, अन्यथा आगे बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे जो हमारा सेकेंड लॉकडाउन है वो 19 दिन का है। और अभी हमने निकाला था कि 14 अप्रैल 2020 को क्या वार था? मंगलवार था। तो बताइए 3 मई 2020 को क्या वार रहेगा? तो इसमें आपको 3 मई 2020 के अकॉर्डिंग नहीं निकालना, आपको दिनों के अकॉर्डिंग निकालना है, क्योंकि आपको इसका वार पता है क्या है? मंगलवार है, और इसका वार निकालना है। तो आपके पास क्वेश्चन ये बन जाता है, यदि 14 अप्रैल 2020 को मंगलवार था तो बताइए 3 मई 2020 को क्या वार होगा? तो 3 मई 2020 का निकालना। आपके पास दिनों की संख्या कितनी है भाई? 19 है। 7 से भाग दोगे, शेष क्या बचेगा? 7 दूनी 14, शेष क्या बचा भाई? 5। तो आपको क्या करना है? 5 दिन आगे जाना है मंगलवार से, और मंगलवार से 5 दिन आगे जाते हो तो आपके पास वार क्या आता है भाई? रविवार आता है। तो आप कह सकते हो यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 3 मई 2020 यानी रविवार के दिन लॉकडाउन खत्म हो सकता है। ठीक है, अब सुनिए, कोरोना वायरस के बारे में आप सभी को पता है। यदि आपसे छोटे भाई बहन या आपके रिलेटिव को नहीं पता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको बताएं, इसकी जानकारी शेयर करें, और घर से बाहर ना निकलें। यदि आपको बहुत ही ज़रूरी कोई काम है, इमरजेंसी है कि आपका जाना ज़रूरी है, कोई और ऑप्शन न हो, तभी आप घर से बाहर जाएं। घर से बाहर जाने के बाद आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, समुदाय या भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें, और घर आने के पश्चात अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करें, तथा कम से कम अपने हाथों को मुंह व नाक के पास ले जाने से बचें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर करें, अपने व अपनों का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, जिनको वास्तव में ही मदद की जरूरत है उनकी मदद करें। और आगे आपके पास, आपको सभी को पता है कि गर्मी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी का मौसम आ रहा है तो आप अपनी छतों पर पानी रख सकते हो, ताकि पक्षियों को थोड़ा सा पानी मिल जाए और वो भी अपनी ज़िंदगी राहत के साथ जी सके। धन्यवाद।